हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे और जब मैं क्वेश्चन लिख रही थी तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक को कवर कर लिया जाए। तो हम लोग ने मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड को मैंने डिटेल में बता दिया ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये क्या होता है और ये कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये आपका यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, ठीक है, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर वाला। और यहाँ पे टॉपिक क्या आ गया, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। क्या आ गया, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो हम लोग इस टॉपिक को थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, तो हम लोग को ये क्वेश्चन आप ऑटोमेटिकली आप इसका आंसर दे देंगे, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड को पहले समझ लेते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। ठीक है, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड क्या है, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। ठीक है, तो प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर प्राइसेस बढ़ते हैं डिमांड घटता है, प्राइसेस घटते हैं डिमांड बढ़ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड की बात करें कि कौन कौन सी जगह पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होगा, प्राइस बढ़ेंगे, मतलब प्राइस बहुत हायर होगा तो भी लोग डिमांड करेंगे। ठीक है, कहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है, जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ कि एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, कि जब जहां पर लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, प्राइसेस अगर बढ़ेंगी तो डिमांड कम होगा। ठीक है, प्राइसेस अगर घटेंगे तो डिमांड क्या है, बढ़ेगा। ये लॉ ऑफ डिमांड है, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। ये क्या है, लॉ ऑफ डिमांड। अगर ये फॉलो नहीं हो रहा है तो वो क्या, एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, पहला रीजन क्या है, गिव एंड गुड। मैंने क्या लिखा, गिव एंड गुड अगर रहे तो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होगा। तो कैसे, देखिए गिव एंड गुड क्या है, ये है आपका स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड। ये क्या होता है, इंफीरियर गुड होता है जहां पे कंज्यूमर स्पेंड अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज इनकम एंड देयर डिमांड राइजेस। ठीक है, विथ इंक्रीज इन प्राइस। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि कंज्यूमर अपना बहुत इनकम का एक बड़ा पार्ट खर्च कर देता है, स्पेंड कर देता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि डिमांड बढ़ेगा, प्राइजेस, देखिए प्राइजेस इसके हाई है तो भी डिमांड हाई है। ठीक है, प्राइजेस हायर है तो भी डिमांड हायर, मतलब कि प्राइजेस अगर हायर है तो डिमांड को लोअर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस हायर है तो डिमांड क्या है, लोअर है। प्राइस हायर है तो डिमांड को लोअर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। गिव एंड गुड के केस में क्या होता है कि प्राइस अगर हाई है फिर भी डिमांड कभी लो नहीं होगा, हाई ही रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं गिव। ये हम लोग गिव एंड गुड के केस में होता है। गिव एंड गुड क्या, स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर हम बात करें स्टेटस सिंबल गुड्स की, तो जैसे कि डायमंड, गोल्ड, या फिर कोई एंटीक पेंटिंग, या फिर कोई एक अलग सी कोई ऐसी चीज़ जो कि लोग को शौक होता है उस चीज़ की, लोग शौकीन होते हैं उस चीज़ के। तो ये जो प्रेस्टीज वाले गुड्स होते हैं, जो जैसे कोई लग्जरी कार हो गया, जो आपका स्टेटस शो करता है। ठीक है, आपके पास 20 लाख का कार है, 50 लाख का कार है, तो आपका वो स्टेटस शो कर रहा है। तो वो उस तरीके के गुड्स में लोग प्राइस नहीं देखते हैं कि प्राइस बढ़ेंगे, बढ़ा प्राइस ज़्यादा है तो हम लोग उसको नहीं खरीदते हैं। ऐसा नहीं होता है, प्राइस कितना भी ज़्यादा हो लोग उसको खरीदें क्योंकि वो स्टेटस सिंबल दे रहा है, उनकी स्टेटस को हायर दिखा रहा है। ठीक है, तो प्रेस्टीज गुड बोल सकते हैं, स्टेटस सिंबल गुड। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है, तो ये भी एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में आता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं फियर ऑफ शॉर्टेज। अगर
लोगों को डर है कि वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, अभी ले लेते हैं फिर बाद में नहीं मिलेगी, उसका शॉर्टेज हो जाएगा। जैसे कि अभी चल रहा है दिसंबर, ठीक है, अभी दिसंबर चल रहा है। अब सपोज करें कि आप सोचेंगे कि अभी राइस इतना क्वांटिटी में है, वीट है, जनवरी में हमें नहीं मिलेगा, आप ऐसा सोच रहे कि नहीं मिलेगा, तो आप क्या करेंगे कि आप मान लीजिए एक मंथ में 10 केजी इस्तेमाल कर 10 केजी आप कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे 30 केजी खरीद के रख ले, क्योंकि आपको लग रहा है कि दिसंबर में मिल रहा है, जनवरी में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लोगों को अगर लगे कि शॉर्टेज होने वाला है, तो लोग उस चीज़ का प्राइस अगर ज़्यादा भी है तो भी उसको वो बाई करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शॉर्टेज हो जाएगा। तो देखिए ये बहुत सारे केस में होता है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एग्जांपल क्या लिखा, इमरजेंसी, जैसे कि कहीं पर कोई युद्ध हो रहा हो या फिर कोई इमरजेंसी हो, तो उनको लगता है कि अब खाना नहीं मिलेगा, तो वो लोग क्या करते हैं, अभी प्राइस ज़्यादा है, कितना भी ज़्यादा है, फिर भी उस प्रोडक्ट को वो ज़रूरत से ज़्यादा लेके रख लेते ताकि उनका 6 महीना तक, 1 साल तक उनका चले, काम चले, ठीक है। तो उस समय लोग प्राइस को नहीं देखते हैं। तो इमरजेंसी के टाइम में या शॉर्टेज के टाइम में लोग प्राइस को नहीं देखते कि प्राइस बढ़ा हुआ, फ्यूचर के लिए वो ज़्यादा खरीद के रख लेते। तो ये इमरजेंसी का टाइम बोल सकते हैं, या फिर शॉर्टेज का टाइम बोल सकते हैं। शॉर्टेज के टाइम में लोग क्या करते हैं कि सोचते अगला महीना बिल्कुल ना मिले, इसलिए वो कितना भी प्राइस हाई हो उसको वो खरीद लेंगे। तो ये क्या होता है, ये भी यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। यहाँ पे देखिए इसके बाद है नेसेसिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कोई चीज़ ऐसी होती है जिसका प्राइस कितना भी ज़्यादा हो लोग खरीदेंगे, वो अपने जीवन यापन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट। जैसे कि मेडिसिन, लोग अगर बीमार होंगे और उस दवाई की कीमत 5,000 हो, 10,000 हो, 5 लाख हो, उस मेडिसिन को वो खरीदें, क्योंकि वो बीमार है, उनको रिकवर करना, उनको ठीक होना है, ठीक है। तो नेसेसिटी की बात आए तो लोग कितना भी पैसा खर्च करके उस गुड को खरीदते हैं, उसका कंजम्पशन करते हैं। उस समय वो नहीं देखते हैं कि प्राइसेस ज़्यादा होगी तो हम लोग उसका डिमांड कम करेंगे, या फिर प्राइसेस कम है तो उसका डिमांड ज़्यादा करेंगे। सॉल्ट हो गया, उसका प्राइस कितना भी ज़्यादा हो लोग उसको कंज्यूम करेंगे, ठीक है। और वो उसका क्या कांस्टेंट यूज़ है, ठीक है। जितना मतलब कांस्टेंट प्राइस होता है, कांस्टेंट यूज़ होता है, मतलब कि उसका आप जितना अगर प्राइस ज़्यादा है, ठीक है, तो आप उसको कम इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्राइस अगर कम है तो आप 1 किलो तो नमक यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, एक बार में। तो वो वैसी चीज़ें होती है जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। जैसे कि नेसेसिटी वाली चीज़ें राइस है, वीट है, मिल्क है, जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें आप क्या करेंगे, सॉल्ट है, ठीक है, जिसमें कि आप प्राइस नहीं देखेंगे, आपको ज़रूरत होगी तो आप उसे लेंगे। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद बात करें, एक आता है फैशन, सॉरी यहाँ पे 4 पॉइंट था, फैशन रिलेटेड गुड्स, ठीक है, फैशन रिलेटेड गुड्स। जैसे कि आजकल आ गए ट्रेंड्स, फैशन को अभी हम लोग बोलते ट्रेंड्स। जैसे कि शादियों का सीज़न आया, ठीक है, अब जो भी ट्रेंड आएगा इस टाइम में न्यू ड्रेसेस आएंगे, उसका प्राइस कितना भी हायर हो, ठीक है, जो भी ड्रेस आती है, मैन के, वुमेन के, गर्ल्स के, बॉयज़ के, किड्स के, कितना भी हायर हो लोग उसको खरीदते, क्योंकि अभी उसका चल रहा है ट्रेंड बोल सकते हैं, अभी उसका चल रहा है ट्रेंड। जो भी चीज़ें ट्रेंड्स में आते हैं लोग सब कुछ खरीदते हैं, मतलब जो भी ट्रेंडिंग में रहते हैं या फिर फैशन में रहते हैं, भले वो एक्सपेंसिव हो तो लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो उस चीज़ को खरीदते। तो फैशन के सामने भी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है, ठीक है। तो अगर बात करें ट्रेंडिंग की बात करें या फिर फैशन की बात करें, तो जो भी चीज़ें आती है फैशन में लोग वहाँ पे प्राइस नहीं देखते हैं, तो ये भी आप यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता, ठीक है। इसके बाद बात करें चेंज इन वेदर, तो जैसे कि ठंड आई, ठीक है, लोग स्वेटर का डिमांड ज़्यादा करेंगे, जैकेट का करेंगे, बहुत शॉल का करेंगे, कैप का करेंगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का डिमांड करेंगे। तो ये विंटर आए तो लोग ये सब का डिमांड करेंगे। अब अगर समर सीजन आ गया तो लोग एसी का डिमांड करेंगे, कूलर का करेंगे, फ़ैन का करेंगे। तो उसके बाद अगर रेनी सीजन आ गया तो लोग अम्ब्रेला का डिमांड करेंगे। तो वेदर भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। वेदर के में भी लोग ऐसा नहीं कि उस
जब भी मतलब मौसम चेंज होगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करता। यहाँ पे सीजन की बात करें, चेंज इन वेदर की बात करें, यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे लोग जब सीजन चेंज होगा तो लोग ये नहीं देखेंगे कि जब इसका कम होगा प्राइस तब हम उसको खरीदेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी तब वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बारे में जान चुके हैं। हमारे टोटल हम लोग ने कितना पढ़ा, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड गिवन गुड्स, स्टेटस सिंबल, फियर ऑफ शॉर्टेज और नेसेसिटी ऑफ लाइफ, फैशन रिलेटेड गुड्स और चेंज इन वेदर। तो ये सारे हमारे कुछ एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता, ठीक है। तो अब हमारे पास ऑप्शंस क्या है, इग्नोरेंस, एक और टॉपिक था इग्नोरेंस, लोग इग्नोर करते, प्राइसेस बढ़े हुए हैं तो भी लोग डिमांड करते हैं। तो ये भी एक, यहाँ पर मैं मेरा छूट गया था, मैं लिख देती हूँ, इग्नोरेंस, ठीक है, प्राइस बढ़े हुए फिर भी लोग डिमांड करते, इग्नोर करते हैं, तो ये यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे कौन सा है जो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, जो कि नहीं है, नॉट एन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन है। अगर बात करें आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, ठीक है, यहाँ पर भी मतलब कि स्टेटस सिंबल आप बोल सकते हैं, यहाँ पर भी आपका लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता, ये आपका एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का। इग्नोरेंस भी है, इंफीरियर गुड्स भी, ठीक है। तो नॉर्मल गुड की बात करें, नॉर्मल गुड आपका एक्सेप्शन नहीं है लॉ ऑफ डिमांड का। नॉर्मल गुड क्या है, एक्सेप्शन नहीं है लॉ ऑफ डिमांड का, इसका आंसर होगा ए, नॉर्मल, ठीक है। तो इसको हम लोग ने कंप्लीटली इसका एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स थे, आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैंने इसको कुछ ज़्यादा ही डीपली बता दें इस टॉपिक को, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड की बात करें, डिमांड चैप्टर हम लोग कर चुके हैं और इसका कंप्लीट वीडियो हो चुका है डिमांड चैप्टर का। तो आपने वीडियो नहीं देखी होगी तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिए, और डेली मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें कि मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो आप उसका आंसर ज़रूर करिए। अब लोग मिलेंगे लिखने वीडियो।